की सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय में बढ़ावा देने वाली और कुल मिलाकर के राज्य की अनुकूलता से बाकी लोग लाभान्वित कैसे हो और राज्य भी लाभ कैसे उठाए, इस दिशा में हमने बड़ा निर्णय किया है। आज ये गेमिंग से लेकर के एक और खास करके हाँ, और आखिरी एक बड़ी जिसकी आपको सबको इंतजार है, हमने तय किया है कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से एक नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माता जी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के ऐसे सभी केंद्र हैं कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमानपुर ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियां हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था, जब हम अपने बहनों की जिंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा, साथ ही साथ महिला और बालिका सरकार की एस्टिमेशन कैबिनेट बैठक महेश्वर में शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक के 2 फैसले बड़े महत्वपूर्ण थे। एक फैसला 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी था। इन धार्मिक नगरों में नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्र में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह जो आदेश है अगले वित्तीय वर्ष से लागू माना जाएगा। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मंत्री विशेष परिस्थितियों में तबादले कर सकेंगे। यह महेश्वर में बैठक इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि देवी अहिल्या का 300वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। महेश्वर देवी अहिल्या की राजधानी है और यहाँ पर महेश्वर नर्मदा के तट पर उनका किला भी है, इसलिए बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। इससे पहले 20 साल पहले मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने भी महेश्वर में कैबिनेट बैठक आयोजित की थी। अब देखना है कि इस कैबिनेट सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो कितनी जल्दी जमीन पर आते हैं। कैमरामैन जयेश मालवी के साथ अभिषेक चैनके, अमर उजाला, महेश्वर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।